नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण मैं उसको डिलीट करके नया वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, वो भी टोटली फ्री। आपको टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। और अभी जो एग्ज़ाम डेट दी गई है 15-16 अक्टूबर, उससे 5 दिन पहले कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। आपको बस प्रैक्टिस खुद करनी है। यदि डेट आगे बढ़ती है तो मैं उसके बाद प्रैक्टिस भी करा दूंगा। 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। सामान्य जागरूकता जो 10 नंबर का है और हिंदी जो 5 नंबर का है। 2 दिन में, आज और कल में 2 टॉपिक और कंप्लीट हो जाएंगे। हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास, और दूसरा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। टोटल 15 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। 4 टॉपिक हो जाएंगे तो इसके बाद 11 टॉपिक बचेंगे। तो आपको ये तो मैंने जानकारी दे दी कि आपको ये टाइम पे मैं कराऊंगा, तो आपको इस पे थोड़ा सा भरोसा करना होगा। अब थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में भी बात कर लेता हूँ। जो आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, जो अभी का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपने सिलेबस से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। और सिलेबस को आपको अच्छे से देखना है, और जो पूछा जा रहा है उसी मतलब सिलेबस में जो दिया गया है वही पढ़ना है आपको, बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और सिलेबस में भी बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम से करवाता है यूपी ट्रिपल एससी, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के ये क्वेश्चन पूछेगा। ये आप पिछले एग्ज़ाम्स जो इसने कराए हैं उसे आप देख सकते हैं, चाहे वो लेखपाल हो या सप्लाई इंस्पेक्टर हो, या पिछली बार का जो पीईटी का एग्ज़ाम था ये तो क्वालिफाइंग है। और जब इसके बाद जो सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ था तो उसकी ग्रेड पे भी आप देख लीजिए, अच्छी ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं। जो सप्लाई इंस्पेक्टर है वो लोअर पीसीएस से आती थी, तो एक पेपर कराया, उसका लेवल कुछ खास नहीं था। ऐसे ही इन्होंने जो लेखपाल की मेन एग्ज़ाम कराई उसमें केवल जो ग्रामीण परिवेश था वो थोड़ा टफ था। टफ क्या था, उन्होंने बिल्कुल पूछा तो बेसिक ही था, लेकिन लोगों ने पता नहीं इसमें ग्रामीण परिवेश में क्या क्या पढ़ा दिया था, कितना पढ़ पढ़ के मतलब पढ़ा तो बहुत कुछ, और जो पूछा उन्होंने बिल्कुल बेसिक जानकारी पूछी थी। तो आपको भटकना नहीं है, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे इतिहास दिया गया है, तो जो नाम जो दिया है ना बस वही पढ़ना है। जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएँ पढ़नी है तो वही पढ़ना है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में दिया गया है तो वही पढ़ना है, सम्राट अशोक को पढ़ना है मौर्य वंश में। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है तो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश को खंगालने में नहीं बैठ जाना है पूरा कि कितने राजा हुए हैं, सबके बारे में एक एक चीज़ देखें। और जो मतलब पॉइंट्स पूछे हैं, जैसे ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पूछा है तो उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनाएगा कि समाज में क्या असर पड़ा था इसका, और आर्थिक मतलब फिनेंशियली जो इंडियन की इकोनॉमी थी कितनी वीक हो गई थी, इस पे क्वेश्चन बनाएगा यदि बनाएगा इसमें थ्योरेटिकल। तो इसमें शुरुआत में 5-5 जो नंबर है उसके 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और लास्ट में 10-10 नंबर के हैं वो 5 दिए गए हैं। मतलब पहले जो 10 सब्जेक्ट हैं वो 50 नंबर के हैं, बाद के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो 50 नंबर के हैं। तो वैसे तो पहले के भी जो 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें भी बिल्कुल टू द पॉइंट दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। लेकिन इसमें पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको, कोर्स थोड़ा बड़ा है। लेकिन जब बाद का जो 50 नंबर हैं उसमें कोर्स उतना ज़्यादा नहीं है। अब करंट का ही जैसे आप ले लीजिए, करंट में आपको कितना ज़्यादा चाहे जितना आप पढ़ेंगे 1000 के आसपास क्वेश्चन यदि पढ़ लेंगे करंट के, जो एग्ज़ाम आपका होगा उसके 6 महीने के जस्ट पहले के ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और वैसे आपको 1 साल के देखने चाहिए। तो 1000 क्वेश्चन यदि करंट के आप देख लोगे तो इसमें 10 में से 9 क्वेश्चन तो आपके उससे आ ही जाएंगे। और करंट में आपको ज़्यादातर चीज़ें तो याद रहती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, उनको आप ऐसे मतलब बस एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो दिमाग में तो ऑप्शन जब आएगा तो क्लिक कर ही जाएगा। सामान्य जागरूकता में 13 टॉपिक दिए गए हैं, ये इसमें और 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसमें भी लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ना है आपको।
और जो लास्ट के 3 टॉपिक दिए गए हैं ये आप थोड़ा प्रैक्टिस से तैयार कर सकते हैं। और जो इसमें अच्छा है उसके लिए तो प्लस पॉइंट है, जो अच्छे नहीं है तो इन 3 पॉइंट पे टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। मतलब आपको हिंदी के जो पैसेज है मतलब गद्यांश है वो प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के आप देखिए वो बेस्ट रहेगा। ऐसे ग्राफ और टेबल है उन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। तो इसमें आपके जो लास्ट के 30 नंबर हैं 30 में आपके बहुत ज़्यादा 2-3 नंबर आपके मिस हो सकते हैं, नहीं बाकी पूरे नंबर यहाँ से आप ले आ सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एनालाइज कर दिया सिलेबस को। आप थोड़ा सा इस पे चैनल पे मतलब भरोसा दिखाइए। जैसे जैसे आप इससे जुड़ते जाएंगे आप कंटेंट पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या प्रोवाइड करा जा रहा है। आपको कोई सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।